देखा लाभ होगी कि हानि होगी। अढ़ाई महीना काम, 9.5 महीना बैठ के यह हो गए किसानी। नागन माने सबके घर की है हालत ही, कोई वो गड़बड़ी नहीं भी है, लेकिन हकीकत है यार। आप 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा का काम कैसे के बनाए, ओके लिए है कि 2 थे, 4 थे, 3 थे, 5 थे, 10 थे, 20 थे, 50 थे, 100 थे मवेशी दूध वाला पाला। देखा जितनी हैसियत हो कि बच्चे एक ही कॉलेज वाले में एक एकड़ में 4 आदमी 5 आदमी के गुजारा के प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ वो एक गैया है, गैया के लिए हरियाणा उड़ूंगा 1 एकड़ के किसानों 4 जने 5 जने पूरी गृहस्थी के काम संभाल सकते। क्या इनका दिखा दें, किसानों को दिखाइए वो 1 एकड़ वाला जो प्रोजेक्ट है, सारे किसानों को दिखाइए। तो 1 एकड़ के खेती में, 1 एकड़ के खेत में अब कभी आंकड़ा आवा है, केवल औसत खेत 94 डिसिमिल बचे हैं। 94 डिसिमिल, 1 एकड़ों से कम खेत है अपने पास। अब 1 एकड़ में कैसन की खेती करेगा है, और कैसन के वो परिवार जिंदा रहा है, जिंदा तो नहीं रहा है। लक्ष्मी का छठ नकियन का नाती नींद के पढ़ाई करे पाले, ओके लिए दूध, गोबर, गाय के मूत्र, माठा और जो तरीका है, गुड़, मेथी, एक सबके इंतजाम करे के पड़ी। तब जाके और खुद के कटाई करे के पड़ी, खुद से बुवाई करी, खुद के निदाई करी, खुद रोपा लगावा भाई। 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, इससे ज्यादा जमीन को लगाइए यहाँ। 2 एकड़ में रोपा, 3 एकड़ का जगह में 3 एकड़ जमीन में तीनों में तो रोपा लगा लेते हैं। तो खुद रोपा कहाँ से लगता है? नहीं दिया मंदिर को लड़किया को दूसरी पढ़ाई रोक देगी, चल समूह लगाओ विद्या को लगे साथ में। 4 जने मिलके 4 दिनामा, 5 दिनामा, 6 दिनामा 2 एकड़ के रोपा लगा लेते ना लगा लेते। लक्ष्मी का इंतजाम कर लेते तो 2 एकड़ में 80 खानी सब खानी। अपने उड़ी में आप मूंग लगा ले, काट ले, प्याज लगावा, जो करे वो दौड़ा। लेकिन पशु वो बिना दूध के गुंजाइश नहीं आए। पशु अगर नहीं आए ये माटी पथरा हो जाएगी। गोबर नहीं आए तो आगे 20 साल बाद खेत खत्म हो जाएगी, पंजाब में हो जाएगी। अब पंजाब में अगर हम 20 किलो कितना डाली जाएगी या 1 एकड़ में 40-60 किलो 50 किलो रहे, 1.5 एकड़ में यूरिया डालने, डीएपी डालने वहाँ पंजाब वाले तब जाके हो में उपस्थित हुए हैं। आकर आपको कैसा लगा? किसानों को जो आप संबोधन दिए हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? किसान जो प्राकृतिक खेती और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल करके हम दूध, फल, सब्जी और खुद अपने उत्पाद, उर्वरक उत्पाद और कीटनाशक उत्पादों को बना करके और अपने खेतों को भी समृद्ध कर सकेंगे, अपनी गृहस्थी भी समृद्ध कर सकेंगे और देश को भी समृद्ध कर सकेंगे। आपने एक बात कहा कि गाय पालो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाल सको उतना पालो, नहीं तो आप भूमिहीन हो जाओगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? गाय सबसे पहली चीज़ है कि एक तो दूध, प्रतिदिन की आमदनी, दूसरा उसका गोबर जो ये उर्वरक से हमको बचाएगी, जहरीले उर्वरकों से, और तीसरा उसका जो गौमूत्र है वो कीटनाशक दवाई के रूप में बहुत ही उपयोगी है। इसलिए गाय से सर्वोत्तम प्राणी
किसान के लिए सहयोगी के रूप में कोई नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? जयराम सिंह तिवारी आज ये किसान मेला जो लगाया गया है, जी। इसकी व्यवस्थाओं के ऊपर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्था है? शासन की क्या मंशा है? सर, शासन की मंशाएं न्यायप्रिय नहीं हैं। आज कटाई का सीजन है, सारा किसान अपने खेतों पर किसी कदर अपनी खेती को अन्न ले आने के लिए खेत में जुटा हुआ है। एक भी किसान रीवा जिला से यहाँ आ नहीं पाए हैं। कहाँ से आए हैं? अब 8-9 ब्लॉकों के लोगों पर फोकस था कि वहाँ से सब किसान आएंगे, जबकि इक्का दुक्का किसान ही सभी ब्लॉकों से आए। मैं रीवा ब्लॉक का निवासी हूँ। रीवा ब्लॉक के भी किसान नहीं आ पाए हैं। केवल ब्लॉक स्तर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं एसडीओ की यहाँ जमघट भीड़ लगी हुई है और वैज्ञानिकों द्वारा उन्हीं को बैठा के भाषण दिया जा रहा है। इस गर्मी में जो भी आए हुए हैं किसान, उनके न सही पानी पीने की व्यवस्था है, न सही बैठने की व्यवस्था है। सब धूप में इधर उधर भटक रहे। नहीं, इनका कहना तो है कि हम बैठने की भी व्यवस्था की है, पानी की भी व्यवस्था की है और भोजन की भी व्यवस्था की है। नहीं, भोजन की व्यवस्था तो अभी 1 बजे के ऊपर हो रहा है, ना तो पानी और ना किसी भी प्रकार का नाश्ता और भोजन अभी तक की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब क्या व्यवस्था किए हैं ये अंदर, ये केवल इन योजनाओं के तरफ से केवल बंदरबाट राशि का किया जाना है इन लोगों के द्वारा, और कुछ नहीं है। कैसे बंदर बांट किया जाना है? सब कागजों में कोरम पूर्ति दिखा के और सब पैसा हड़प लेंगे। मतलब आप समझाएंगे किस तरह से पैसा हड़पने की तैयारी है? हड़पने की तैयारी ये है कि यहाँ एक जो डिप्टी डायरेक्टर है, उप संचालक कृषि यूपी बागरी जी, उसका तो पेशा है, उसके खिलाफ कई जांचें हो गई हैं और पूर्ण रूपेण दोषी पाए गए हैं। अब ऊपर के स्तर के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक रिश्तेदार मंत्री है रैगांव विधानसभा की, और ये भी बागरी हैं। उस कारण से दबाव देकर उससे मिलजुल कर अपने समस्त केसों को दबाए हुए। नहीं, आप जो ये बता रहे हैं कि पैसा कमाने का ये जरिया है ये कार्यक्रम, हाँ हाँ, तो बस। कैसे है? कैसे आप कह रहे हैं ये? रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा कि 2000-4000 किसान आए और मुश्किल से 100 किसान आए, तो उसका सारा खर्च का पैसा सब हड़प जाएंगे फर्जी बिल बना के। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हाँ हैं? ये किसान को जो यहाँ तक लाया गया है, हाँ, उसकी कैसे व्यवस्था की गई थी? कौन किसानों को जानकारी दिया? कैसे किसान यहाँ पर आए हैं? किसकी जिम्मेदारी से हुआ? कुछ नहीं, बसें भेज दिए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कह दिया गया कि वहाँ से आदमी भर के ले आओ। तो देख लीजिए बाहर कितनी बसें और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, हाँ आपके कहे अनुसार बसों का भी किराया और तेल का खर्चा शासन की राशि में जोड़ दिया हाँ, जाएगा? सब टोटल जुड़ेगा उसी में, और उनको पेमेंट भुगतान में सब खा जाएंगे। क्या शुभ नाम बताया? जयराम सिंह तिवारी। कहाँ से हैं? हमारा गांव है ग्राम महिदल, ग्राम पंचायत भोलगढ़ है। हाल मुकाम में पड़रा में रहता हूँ। मेरी कृषि की खेती सब वहाँ होती है गांव में। हम लोग जाके यहाँ से कराते हैं। हाँ, तो उसमें हो जाएगा ना, अनुदान पे मिल जाएगा यार। हमको भी दे दीजिए। वो अच्छा कटर वाला है। हाँ, प्राकृतिक खेती की वीडियो घर में उपलब्ध दोनों तरफ